इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी देखेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो न्यूटन पश्चात अवधारणाओं एवं सिद्धांतों से संबंधित है। तो जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है वो फिजिक्स की ऐसी शाखा है जो न्यूटन पश्चात अवधारणाओं एवं सिद्धांतों से संबंधित है। यह शाखा मुख्यतः 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण खोजों एवं नव विकसित अवधारणाओं के आधार पर विकसित हुई है। इन अवधारणाओं में क्वांटम यांत्रिकी तथा आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत सापेक्षता का सिद्धांत प्रमुख होता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। भारी तत्वों के नाभिकीय विखंडन की खोज 1938 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान तथा उनके सहयोग फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने की थी। अभी देखिए, चैन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार करने पर 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन के कितने प्राप्त होंगे? 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे और इस न्यूट्रॉन के फिर 3 प्राप्त होंगे। ठीक है। ये न्यूट्रॉन पुनः विखंडन का कारण बनते हैं। इस प्रकार विखंडन की एक नाभिकीय श्रृंखला सी निर्मित हो जाती है और यह तब तक जारी रहती है जब तक कि संपूर्ण यूरेनियम जो होता है वो समाप्त ना हो जाए। तो श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कंट्रोल्ड और एक होती है अनकंट्रोल्ड, यानी कि एक को हम नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरे को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये 2 टाइप आप देख रहे हैं। चलिए देखते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्राप्त 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया जो होती है वो नियंत्रित हो जाती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग होता है। ये पूछा जाता है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किस में होती है, तो आप बताएंगे नाभिकीय रिएक्टर में होती है। सेकेंड है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे द्रव्यमान प्रयुक्त पदार्थ का नष्ट होता है। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक परस्पर मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही है। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन किसमें होता है? तो सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया अत्यंत तीव्र तथा अधिक शक्तिशाली होता है। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो प्रौद्योगिकी का तात्पर्य नैनो आकार के आधार पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है, जो प्रायः 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार 1 नैनोमीटर 1 मीटर के अरबवां भाग होता है। नैनो तकनीक जो होती है इससे संबंधित अवधारणा को वर्ष 1959 में सर्वप्रथम भौतिक शास्त्री रिचर्ड फीनमैन ने प्रस्तुत किया था। अब देखिए लेज़र प्रौद्योगिकी, लेज़र टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया का प्रयोग कर प्रकाश का प्रवर्धन करने वाली युक्ति को लेज़र एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, ये लेज़र का फुल फॉर्म है। लेज़र का फुल फॉर्म भी याद रखना है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सन 1960 में प्रथम लेज़र का प्रयोग थियोडर एच मैमन के द्वारा किया गया था। मेजर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ
रेडिएशन। इसका अर्थ क्या होता है? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन से सूक्ष्म किरणों का प्रवर्धन। मेजर तरंगों का प्रयोग समुद्र के अंदर संदेश भेजने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, समुद्र के अंदर यहाँ पर संदेश भेजने के लिए याद किया जाता है। रोगों का उपचार भी मेजर तकनीक द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत रोबोट एवं उसकी संरचना, कार्यप्रणाली तथा अनुप्रयोगों को सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। रडार। रडार का तात्पर्य रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। इसका उपयोग किसी वस्तु के स्थान, दूरी, गति, ऊंचाई, दिशा आदि हेतु किया जाता है। उक्त स्थितियों का आकलन रडार द्वारा रेडियो तरंगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करता है। अब देखिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग ध्वनि तरंगों के माध्यम से आसपास के वातावरण में उपस्थित का पता लगाने हेतु किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्री अन्वेषणों, विशेषकर समुद्री चार्ज का निर्माण करने, जल पोतों पर का पता लगाने के लिए किया जाता है। पनडुब्बियों में सक्रिय सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी हमने देख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानी का प्रयोग ठीक है। कार्बन डेटिंग में C14 का प्रयोग ये भी सही है। घेंघा रोग में T131 का प्रयोग ये भी सही है। इट मीन्स उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑटो वन एम फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में आइंस्टीन की खोज है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, इसकी व्याख्या एवं आपेक्षता का सिद्धांत, ये दोनों खोज किसका है? आइंस्टीन का है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? तो यहाँ पर देखिए, जो नाभिकीय संलयन होती है इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग होता है? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे कित में होते हैं? नाभिकीय ईंधन के रूप में यूज होते हैं। लेकिन कैल्शियम का यूज नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल कौन सा है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें जो सेकेंड वाला होता है उसको कहा जाता है ड्यूटेरियम। तो ये क्या होता है? भारी जल होता है। तो इसी का खोज किसके द्वारा किया गया था? H.C. ऊरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इसके निर्माण में कौन सा तत्व यूज होता है? तो वो है
जर्कोनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए, थोरियम भी होता है, हमने देखा था, प्लूटोनियम भी होता है, यूरेनियम भी होता है, लेकिन लेड नहीं होता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर जो होता है एक आणविक भट्टी है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग को किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो ताप नाभिकीय संलयन होता है ना, इसके प्रचालन में यूज होता है। नेक्स्ट है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर क्या है? एक युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या उत्पन्न करते हैं? तो आंसर हो जाएगा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। तो ब्रीडर रिएक्टर क्या है? ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को सबसे अधिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, रडार। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा, रडार का यूज किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? तो तारे जो होते हैं अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आंसर होगा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की। तो अणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने की। किस सिद्धांत पर की? तो ये की यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, मेसॉन की खोज किसके की थी? युकावा के द्वारा किया गया था, हिडेकी युकावा के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? CD एंडरसन एवं UF हेस के द्वारा किया गया था। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का जो सिद्धांत है इसकी खोज HA बेथे के द्वारा किया गया था। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी नहीं है। जो परमाणु रिएक्टर है इसकी खोज एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है?
तो देखिए यूरेनियम विखंडन जो होता है इसकी सतत प्रक्रिया जो होती है इसको जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो आंसर इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या डिफरेंस है? तो वह है नाभिकीय रेखा जो रिएक्टर होती है इसमें श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में नहीं होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में अगर हम लोग देखें तो उनकी टोकमार्क डिजाइन होती है, ठीक है, और वे बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। ये दोनों ही इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो यह हो जाएगा थोरियम। निम्नलिखित में से किसकी नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आंसर देखिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम सब क्या है? नाभिकीय ईंधन है, लेकिन कैल्शियम नहीं है। किसका परमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए नाभिकीय ईंधन यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये सब तो क्या हो गया है? नाभिकीय ईंधन हो गए। लेकिन अभी क्या पूछा है? परमाणविक ईंधन पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? लेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन से यहाँ पर श्रेणी में नहीं आता है परमाणु ईंधन के? तो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम बार बार हमने पढ़ लिया है। कैडमियम इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? वह है तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट है ध्रुव, पूर्णिमा तथा सारस में क्या संबंध है? तो देखिए ध्रुव, पूर्णिमा तथा सारस ये सभी क्या है? ये नाभिकीय शोध रिएक्टर है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कण जो होते हैं प्रतिकण युग में है? जो दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं? उसके प्रतिकण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये क्या है? प्रतिकण युग्म है। अब यहाँ पर देखिए दो कॉलम दी हुई हैं, एक तरफ विशिष्टता दी गई है और दूसरी तरफ कण दिया हुआ है। कौन से कण की क्या विशेषता है इसके आधार पर इसको लगाना है। तो देखिए शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रिनो का होता है। तो इसका ये हो जाएगा। आंशिक आवेश, कम आवेश मतलब होता है किसका होता है? तो क्वार्क का होता है। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है?
पॉजिट्रॉन का होता है। पूर्णांक प्रचक्रण किसका होता है? फोरॉन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है माइकल्स मोरले प्रयोग आधार बना था। तो माइकल्स मोरले जो प्रयोग है किस चीज का आधार बना था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ईथर परिकल्पना के पतन का। नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत देशिक हो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक देशिक होती है, माने एकदम टारगेटेड होती है, वो कौन सी है? मेसर। लेजर बीम सदा होती है, तो लेजर बीम क्या होती है? लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। नेक्स्ट है एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो जो सेल समूह होती है इसकी पहचान के लिए कौन सी विधि होती है? वो होती है कार्बन 14। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय पदार्थ है उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं क्या उत्सर्जित करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, ये सभी उत्सर्जित करते हैं कौन? रेडियो सक्रिय पदार्थ। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा कैडमियम और बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गलित सोडी। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ऊपर।
पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यह है यूरेनियम विधि। ठीक है, और जितने भी शेल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका कार्बन 14 विधि के द्वारा। नेक्स्ट है पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गलित सोडियम। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है आमतौर पर ऐसा कौन सा विकिरण है जो चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये जो उत्सर्जित करता है वह है गामा किरणें। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है मंदक। नेक्स्ट है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो आंसर है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो हो जाएगा होलोग्राफी। नेक्स्ट है लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग किस में होता है? तो जो लेजर बीम होती है ना, इसका उपयोग आंख की चिकित्सा में होता है। नेक्स्ट है, अब देखिए लेजर का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न तापी इंजन क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन जो होती है इसका यूज कहाँ पर होता है? रॉकेट में होता है। नेक्स्ट है निम्न कणों में से कौन सा है एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव फोटोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है? तो वह है गामा किरणें। गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं क्या उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा एवं गामा विकिरण। रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया है? हेनरी बैकुरल के द्वारा। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है।
नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं हीलियम नाभिक से। ठीक है। नेक्स्ट है भारी धातुएं अपना नाम प्राप्त करती हैं क्योंकि वे दूसरे परमाणुओं की तुलना में रखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, उच्च घनत्व। जो भारी धातुएं होता है अपना नाम प्राप्त करती हैं क्योंकि वे दूसरे परमाणु की तुलना में उच्च घनत्व में रखी जाती हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डायोड यंत्र द्वारा धारा प्रवाह को निम्न के लिए बाध्य करता है। तो डायोड यंत्र जो होता है धारा प्रवाह को किसके लिए बाध्य करता है? नहीं, धारा प्रवाह नहीं होने देता, तो वो क्या है? एक ही दिशा में बहने के लिए। तो डायोड जो होती है उसमें धारा दोनों दिशा में नहीं बह पाती, सिर्फ एक ही दिशा में बह पाती है। नेक्स्ट है अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो अर्धचालक जो होती है उसमें कौन सा चीज मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है स्नेह। प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाना है किसका? तो वह है निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। एक तरफ दी हुई परमाणु शक्ति केंद्र और दिया हुआ है दूसरी साइड उसका राज्य। तो कल्पक्कम कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? यूपी में है। काकरापारा जो है वो गुजरात में है और ट्रॉम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो देखिए यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन जो है इसका अंतिम उत्पाद है, कौन सा है? तो वह है सीसा। इसका अंतिम उत्पाद जो बनता है वो होता है सीसा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ईंधन इसमें से नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन जो बम है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है समृद्ध यूरेनियम होता है। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है।
तो इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में लगेगा जो समय। तो देखिए यहाँ पर पहले कितना है, अर्ध आयु वो है 4 मंथ, अर्ध आयु है 4 मंथ और कितना क्षय हो गया, 3/4 क्षय हो गया। तो शेष कितना बचा, शेष जो बचा वो बच गया है 1 - 3/4 करेंगे तो क्या बचेगा, 1/4 शेष बच गया है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला होती है n = n0 हाफ और इसकी पावर की n होती है। तो n हमारा कितना है, 1/4 है, 1/4 रख दिए, n0 हो गया 1/2। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 1/4 को 1/2 का स्क्वायर किया जाता है, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है n × t हाफ। ठीक है, तो अर्ध आयु कितना दिया है, 4 मंथ दिया है और n कितना आया था, 2 आया था, तो 4 दूनी 8, 8 महीने इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव नहीं है, कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्कोनियम। ये क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4th भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा नरौरा। नेक्स्ट है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त जो ईंधन है वो कौन सा ईंधन है, तो वो हो जाएगा प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो देखिए एक नाभिकीय जो रिएक्टर होता है इसमें जो भारी जल होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम होती है, अधिकतम किस में है, इसमें जितने भी जो नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या शक्तिशाली क्या कहेंगे, जहाँ पर क्षमता ज़्यादा होगी किस चीज़ की, ऊर्जा उत्पन्न करने की, तो वो कौन सी है, कूडानकुलम, जो कि तमिलनाडु में है।